है अपने मान्यवर, अपने गुरुवर को बुलाने के लिए, जो कि इज नन अदर देन ऑल द वे फ्रॉम ब्यूटीफुल कश्मीर, मिस्टर एस सैयद जेड जहूर बुखारी. Bukhari sir, the platform is yours. Thank you very much to all leaders. बहुत ही अच्छे अंदाज से सब लोगों ने यहाँ पे आज की मीटिंग के बारे में बोला, और मैं तो बिल्कुल एक साधारण सा इंसान हूँ. मेरे बारे में बोला आप लोगों ने, खासकर विजय भाई. आपकी होस्टिंग वाकई दिल को छू लेती है. और सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा, क्या मेरी आवाज सब लोगों को क्लियर है? क्लियर है सर. थोड़ा सा और लाउड किया, थोड़ा सा, बिकॉज इट्स स्लाइटली गूंज रही है. अदरवाइज इट इज ओके. अच्छा, मैं इसको कम करूं? नहीं, अब कैसी है? हाँ, ठीक है सर. बस ये ऐसे ही रखूं? हाँ, ठीक है सर, चलेगा. नहीं, मतलब अगर आप कहेंगे चेंज भी कर सकते हैं. फिलहाल ठीक है आवाज? हाँ, ठीक है. चिराग भाई, सागर भाई, इज इट ऑडिबल? लो है ऑडिबल, परफेक्टली ऑडिबल. देख लीजिए, अगर और बेटर हो सके तो और बेस्ट है. मोड चेंज करके चेक कर लीजिए, फिर हम लोग अकॉर्डिंगली रिप्लाई आपको कर देंगे. ओके, जस्ट अ मोमेंट. आवाज क्लियर है? ओह, लाउड एंड आई थिंक ये ज्यादा अच्छा है. ओके, ये ज्यादा चलिए. माइक को हटाता हूं मैं, फिर ऐसे ही बोलेंगे. बहुत ज्यादा बेटर, ये ज्यादा मुझे भी आसानी हो जाएगी. यस. चलिए, आज थैंक यू सो मच. बस कितने लोग अभी तक हमारे इस मीटिंग में आ चुके हैं? 135 सर, 135. ओके, अभी जुड़ रहे हैं, सभी ज्वाइंट पर्सन है, और ये बहुत अच्छा साइन है कि अभी 135 अभी शुरुआत में जुड़ चुके हैं, और काफी लोग अभी भी जुड़ रहे हैं, जैसे मुझे स्क्रीन पे नजर आ रहा है. तो दोस्तों, आज की इस मीटिंग की शुरुआत करते हैं, और शुरुआत मैं करूंगा, जिनके होंठों पे हंसी, जिनके होंठों पे हंसी पाँव में छाले होंगे, जिनके होंठों पे हंसी पाँव में छाले होंगे, वही लोग अपनी मंजिल को पाने वाले होंगे, वही लोग अपनी मंजिल को पाने वाले होंगे. तो दोस्तों, आप लोगों को पता है, ऐसा कुछ करो कि नाम लेने की जरूरत न पड़े. मुझे लग रहा है कि ऐसा ही हुआ है मेरे साथ, क्योंकि आप सब लोगों को मेरा नाम याद है, इसलिए मुझे अपना परिचय देने की जरूरत नहीं है. और ऐसा कुछ करिए जिंदगी के अंदर कि आपको आपकी पहचान से जाना जाए, और आपको अपना नाम न देना पड़े. ऐसा कुछ करिए जिंदगी, चाहे वो सोशल सिक्योरिटी हो, चाहे वो इंसानियत के लिए कुछ काम करे, चाहे अपने देश के लिए कुछ काम करे, चाहे पूरे दुनिया के लिए कुछ काम ऐसा कर जाइए. तो दोस्तों, एक्चुअली नाम वही, काम वही, कुछ नहीं बदला है. अलबत्ता रोज ही दुआ करते ऊपर वाले के साथ, ये ऊपर वाले मेरा टीडीएस बढ़ा दे. बस इतना दुआ मैं रोज करता हूं कि मेरा टीडीएस बढ़ जाए, क्योंकि टीडीएस बढ़ने का मिलते हैं कि वो हमारा इनकम बढ़ेगा. तो दोस्तों, आज की जो मीटिंग की शुरुआत हम करेंगे, क्योंकि 2-3 विषय मेरे आज की मीटिंग के हैं. जैसे इन्होंने बताया कि जैसे करोगे वैसे भरोगे, ये भी विषय है मीटिंग का. प्रॉपर डुप्लीकेशन, ये उसका दूसरा मीनिंग है कि नेटवर्क मार्केट के अंदर जैसा आप करोगे वैसे आपके साथ होगा. तो आज जो भी लीडर मुझे सुनेंगे, मैं सिर्फ इस मीटिंग का आगाज करने से पहले उनसे निवेदन करूंगा, और पर्सनली मैं हम्बल होकर रिक्वेस्ट सब लीडर से करूंगा, क्योंकि आप मुझे एक नेटवर्क इंजीनियर है, नेटवर्क इंडस्ट्री के, मैं एक अपनी तरफ से एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा. अभी अगर आप वहां बैठे हैं कि आपके इर्द गिर्द आपके घर वाले बैठे हैं, या वहां बैठे हैं कि वहां कोई और चर्चा है, किसी और के साथ भी आप बैठे हैं, तो प्लीज आप बिल्कुल एक अलग जगह पे हो जाइए, एक अलग रूम में चले जाइए. जो आज का ये सेशन है 40-50 मिनट का, मैं ले लूंगा, या 1 घंटा भी चल सकता है. मैं ये कहूंगा आपसे, जरूर मैं आपसे ये वादा कर सकता हूं, अगर आप इस सेशन को समझने में कामयाब हो गए
और साथ में अगर आपने इस सेशन को अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट किया, मैं ये नहीं मानता कल क्या आपके साथ हुआ था, मैं ये मानता हूं कि आज आप क्या कर रहे हैं और आने वाले दिन क्या करेंगे, उस पर विश्वास रखता हूं। कल गया, क्योंकि कल का बीता हुआ लम्हा अरबिक लैंग्वेज में एक ज़रबुल मसल है। मैं अक्सर सेशन और कई लोगों ने सुना वो भी होगा मेरी जुबान से, आज फिर दोहराता हूं। अरबिक में बोलते हैं अल वक्तु सैफुन इल्लल्लाहु यक्ता। वक्त जो है तरह है, वक्त जो है, जो टाइम आपका है, ये तलवार की तरह है। अगर आप इसको इस्तेमाल नहीं करोगे ये आपको इस्तेमाल कर देगा, अगर आप इसे काट नहीं डालोगे आपको काट डालेगा। तो बोलते आकिल रा इशारा काफी अस्त, जो अक्लमंद लोग हैं वो जल्दी इस चीज को समझ जाएंगे। जो कल का बीता हुआ एक लम्हा है, मैं दिन की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ 1 सेकंड की बात करूंगा। क्या आप में से मैं अपने आप से भी क्वेश्चन करूंगा, और जितने भी हमारे सीनियर या जूनियर लीडर, क्या बीता हुआ एक लम्हा 1 करोड़ 10 100 करोड़ 1000 करोड़ देकर हम खरीद सकते हैं? आंसर होगा नो, हम नहीं खरीद सकते। जो वक्त बीत गया, जो एक लम्हा बीत गया, जो एक दिन बीत गया, 1 घंटा बीत गया, और हमारे तो सालों साल बीत गए। की डेट में हम में से कुछ 50, कुछ 55, कोई 60, कोई 70 साल, 70 साल की एज में कहता मैंने कुछ किया ही नहीं भाई। ठीक, 50 साल की एज बोलते हैं कि हमारे साल का पता ही नहीं चला। खासकर मैं आज इंटीमेट करूंगा उन लोगों के लिए जो 18 प्लस अभी बैठे हैं लड़के। दोस्तों, अभी आपके हाथ में पूरी कमांड है। जो आज मैक्सिमम, काफी लोग, मुझे आज अनुमान है कि बहुत सारे ऐसे लीडर्स बैठे जीआईजी के जो रिसेंटली ज्वाइन हुए, जो पिछले हुए होंगे, जो इस साल ज्वाइन हुए होंगे, जो नेटवर्क मार्केट के अंदर जस्ट अभी कदम ही रखने जा रहे हैं। तो आप कभी ऐसी गलती ना करना आपको कहना पड़े 50 साल की एज में, 40 साल एज में मैंने खोया, मैंने क्या पाया। क्योंकि अक्सर एक और ज़रबुल मसल है कि ये मत समझ लीजिए आप एक बार नाकाम हुए, अलबत्ता ये जरूर समझ लीजिए कि आपने अपनी नाकामी से क्या सबक सीखा, ताकि आने वाले दिनों के अंदर आप उसको न दोहराएं। अगर आप ने कोई गलती दोहराई है, अगर आप उसको दोहरा दो, अनजाने में गलती हो गई, अगर आप जानबूझ करके उसको दोहराते तो दुनिया आपको बेवकूफ कहेगी। तो खासकर नेटवर्क ऐसा ही लोग करते हैं। यही एक वजह है कि बहुत सारे नेटवर्कर 15-15, 10 साल करते हुए डिफरेंट कंपनी, सैकड़ों कंपनी में काम करने के बाद हाथ में कुछ नहीं लिया है, अभी तक कुछ नहीं कर पाए। वजह यही है कि नए नए प्लेटफॉर्म्स कितने रहते हैं, या तो बस सुनते हैं कि नई कंपनी लॉन्च हो, जहां मेरा कोई अच्छा होगा, मेरा भला होगा, बगैर काम कुछ होगा। कहां आरओवाई की कंपनी लॉन्च हो, कहां कोई इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम आ गया, कहां कोई गैर काम के जैसे फॉरेक्स में काम इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स में करते हैं, तो फिर धोखा होता है। बहुत सारे लोग इजी पैसा होता है तो कहते हैं यार शेयर मार्केट में डालो, फिर उनके साथ क्या हादिसात होते हैं वो आपको पता ही है। तो दोस्तों, आज का जो सेशन है, मैं एक और शेयर स्टार्ट करूंगा, वो ये है कि बोलते हैं कि तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबराए उकाब। मैं आपको नाराज नहीं करूंगा, लोग इसको सुनेंगे और मैं इसकी मीनिंग बताऊंगा। बहुत सारे लोग, क्योंकि ये टिपिकल उर्दू है तो मैं इसको थोड़ा आसान करूंगा। तुम दिए बादे मुखालिफ न घबराए उकाब, ऊंचा उड़ाने के, यानी अपोजिट की जो हवा रही है, जो अपोजिट साइड की जो लाइफ के अंदर आपकी परेशानी, आप सोचोगे मैं अक्सर लीडर से नाराज रहता चीज के ऊपर, सर मेरी परेशानी थी, मेरा वो बीमार था, मेरा ये बीमार था, मैं इस वजह से अटेंड नहीं कर पा रहा हूं, मैं जूम नहीं अटेंड कर पा रहा हूं, मैं मीटिंग नहीं कर पा रहा हूं, मैं अपना प्लान नहीं कर पा रहा हूं। हमेशा वो पिटारा खोलेंगे नेगेटिविटीज का। आज वही सेशन सुन ले कि तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबराए उकाब, ये तो चलती हैं तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। जो अपोजिट सिमत की हवाएं आ रही है, तेज तरीन हवाएं, तो आप इससे मत घबराए। उकाब से मीन्स होता है जो वो परिंदा जो ऊंचा
उड़ता है आसमान के अंदर और वो अपने शिकार के ऊपर नजर रखता है, और फिर वो अपने, जब बहुत तेज हवाएं होती है उसमें अपने आप को ढाल देता है उस हवा के साथ ही, और अपने शिकार तक पहुंचता है। तो ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। अगर के अंदर कोई भी परेशानी है, इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन देन यू आर द प्रॉब्लम। आप किसी मसले का हल नहीं, आपकी खुद ही मसला है। अगर आप किसी मसले का हल नहीं है तो आप जान लीजिए आप खुद ही मसला है। तो मसले कैसे सॉल्व होंगे? आपको पार्ट ऑफ द सोल्यूशन बनना पड़ेगा, आपको पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम नहीं बनना है। तो दोस्तों, आज जैसे बोला गया है कि जैसे करोगे वैसे बढ़ोगे, तो बोलते हैं, अक्सर हिंदी में बोलते हैं जैसे करनी वैसे भरनी है। ये अंग्रेजी में बोलते हैं एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसे बोओगे वैसे काटोगे। तो ये आपने सुना होगा हर जगह। तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केट के अंदर हम जैसा कुछ करेंगे वैसा हमारे साथ होगा। आप जूम मीटिंग अटेंड करके देखो, 1 2 दिन 3 दिन आपकी टीम आपको देखेगी, वो भी अटेंड करना स्टार्ट करेगी। आप जूम मीटिंग छोड़ दो, आपकी टीम भी छोड़ेगी। आप फिर टीम के ऊपर क्यों गिला करते हो? मेरी टीम ही अटेंड नहीं कर रही। पहले देखो आप कितने पॉजिटिव थे। यहां पे मुझे एक अहम बात बतानी जरूरी, गुजरात के, मैंने काफी उनको, मेरी मुलाकात भी उनके साथ, बहुत अच्छे मतलब व्यक्ति है, और हिंदुज़ में बहुत उसको मान्यता है, काफी लोग उसको मानते हैं, मुरारी बापू। तो उनके मैं मिला भी उनके साथ। एक लेक्चर मैंने उनका सुना था। उस लेक्चर में वो बोलते हैं कि हमें हिंदुस्तान को बदलने की जरूरत नहीं है, हमें हिंदुस्तान को बदलने की जरूरत नहीं। एक व्यक्ति रात को सो जाए, एक व्यक्ति रात को सो जाए और वो ये तहिया कर ले सोते हुए कि कल से मैं जो उठूंगा, मैं इस देश के प्रति या इस दुनिया में, देश की बात नहीं, पूरी दुनिया एक है, इंसानियत एक है, इस इंसानियत के प्रति मैं कल से बेईमान नहीं उठूंगा। यानी कल जब मैं उठूंगा, मैं कल से ऑनेस्ट बन के उठूंगा, कल से मैं बेईमानी नहीं करूंगा। और वो कल सवेरे उठेगा, उसको खुद होना चाहिए। एक बेईमान की कमी इस देश के अंदर, इस वर्ल्ड के अंदर एक बेईमान की कमी हुई, इससे बड़ी जीत कुछ भी नहीं है। दोस्तों, नेटवर्क मार्केट के अंदर अपलाइन उंगली उठाता है, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसने अटेंड नहीं किया, अपने अपलाइन को बोलता है, अपनी सुपर अपलाइन से वही करता है। वो जब उसको फोन करते हैं, सर मैंने किया था, वो तो आई नहीं, मेरा सुनते ही नहीं लोग। भाई कहां सुनेंगे? 4 उंगलियां आपके ऊपर पलट के आती हैं, आपने खुद कहां सुना? आपने खुद कैसे कंसिस्टेंसी के साथ मीटिंग अटेंड किया? आप अपना मुआवजा पहले करो। कब से आप जूम मीटिंग्स को कंटिन्यूअसली कर रहे हैं? कब से आप एलडीपीज को अटेंड कर रहे हैं? कब से आपने सीखा है खुद? तो तभी तो आप सिखा पाओगे जब आप खुद सीखने के लिए तैयार नहीं है। तो दोस्तों, अक्सर आपके साथ डुप्लीकेशन होता है जैसा आप करोगे। तो यहां पे एक छोटी सी कहानी सुनी है काफी लोगों ने, मगर कुछ लोगों ने आधी सुनी है, क्योंकि उसका दूसरा भी भाग हुआ करता था। दूसरा भाग भी बोलता हूं मैं, ये आपने अक्सर लोगों ने सुनी होगी। अगर जिन लोगों ने, बहुत सारे नए लोग हैं 90% आज, वो पहली मर्तबा इसको सुनेंगे। कह रहे हैं कि एक फैमिली थी, बहुत सालों पहले बात है, कई सदियों पहले बात है। एक फैमिली थी, उनका टोपियों का बिजनेस हुआ करता था। वो टोपियां बेचते, टोपियां बनाते थे, फिर दूसरे शहर में बेचते थे। अब जो उनका वो जो मुखिया था, सरदार था, वो टोपियां बनाते थे, पूरे घर वाले अपने टोपियों का ही कारोबार करते थे। वो टोपियां जमा करते, 3-4 महीने तैयार करके फिर दूसरे इलाके, दूसरे कंट्री के अंदर बेचने जाते थे। तो बहरहाल जब वो चलता था वो बंदा, तो उसको बीच में एक जंगल से गुजरना होता था उस शहर में पहुंचने के लिए, और काफी थकावट होती थी। चलते चलते एक मर्तबा वो चलता गया, जब जंगल के पास पहुंचा तो उसने कहा अब मैं बहुत थक गया हूं। तो उसने एक दरख्त देखा कि इसके नीचे, के नीचे में थोड़ा लेट जाता हूं। साइड में जो टोकरी थी टोपियों की, जो पीछे उसकी लटकी हुई थी, वो साइड में डाल दी उसने, और अपने सर पे भी एक टोपी पहनी थी। तो जैसे वो पीछे सो गया, बहुत शिद्दत की गर्मी थी, उसको नींद आ गई और वो सो गया। कुछ घंटे बीत गए तो अचानक होशियार उसने देखा अब तो लेट हो गया, मैं उठूंगा। तो जल्दी से, जैसे वो उसकी आंख खुल गई तो जल्दी से जग गया, तो लेट हो गया। उसने देखा जो टोकरी है उसमें एक भी टोपी नहीं है। वो परेशान होगा, टोकरी तो वही है मगर टोपी कोई भी नहीं वहां पे। वो जल्दी उधर इधर देखने लगा, उधर देखने लगा, उसको कुछ भी समझ में नहीं आया। ठीक है, तो अचानक उसकी नजर ऊपर पड़ी, जो पेड़ थे जंगल के। उसने देखा
सब बंदर ऊपर कह लगा रहे हैं, ठठा करके हंस रहे हैं अपनी लैंग्वेज में, वो हंस रहे हैं इसके ऊपर उसके देखकर। तो जब उसने देखा, इसको बहुत गुस्सा आया और इसने उनको मुक्का दिखाया इस तरह, उन्होंने वापस मुक्का दिखाया, इसने उनके ऊपर चिल्लाया दोनों हाथों से, उन्होंने भी वापस चिल्लाया। इसने सोचा तो ये तो मुझे डुप्लीकेट कर रहे हैं, इसको दिमाग ने जल्दी काम किया कि यार ये तो पूरा डुप्लीकेट कर रहे हैं मुझे, जैसा मैं कर रहा हूं इनके साथ। इसके सर पे टोपी थी, उसने गुस्से में आकर टोपी उठाई और नीचे जमीन पे पटक दी। सब बंदरों ने टोपी उठाई तो जमीन पे पटक दी। यहां तक तो कहानी सब लोगों को समझ में आई होगी कि प्रॉपर डुप्लीकेशन जो आप करोगे वैसा होगा। मगर यहां पे हंसी मजाक के लिए कहानी का दूसरा भाग है कि अब कुछ जमाना बीत गया, 100-150 साल, ये कहानी बहुत मशहूर हो गई इसकी फैमिली के अंदर। अब फैमिली भी यही थी, मगर टोपियों का कारोबार भी था, मगर कुछ अब अच्छी क्वालिटी की फेदर वेदर की टोपियां बहुत अच्छी क्वालिटी की बनती थी इनके पास, और इनका पड़पोड़ा अब वही काम करता जो इनका दादा करता था। तो उसने इसी तरह एक दिन वो दूसरी शहर के अंदर टोपियां बेचने के लिए चला गया, जंगल बीच में आया तो उसको थकावट आ गई, वो सो गया। उसने साइड में ये टोकरी टोपियों की रखी, तो उसने एक जहन में बना लिया कि कोई बात नहीं, अगर चोरी भी हो जाएंगी तो दादाजी की कहानी तो मुझे पता ही है, चोरी करेंगे और कौन करेगा। तो ये आराम से सो गया। जब सो गया 2 घंटे के बाद आंख खुल गई तो उसने उधर इधर अपनी आंखें मूंद डाली, नजर उधर इधर घुमाई, टोपियां देखा, टोकरी को तो एक भी टोपी नहीं। उसने कहा कोई घबराने की जरूरत, ले गए होंगे तो बंदर ही ले गए होंगे, ठीक है। ऊपर उसने देखा तो सब बंदर हंस रहे थे, उसके ऊपर टोपियां सब वही ले गए थे। यहां तक तो कहानी बिल्कुल वही थी जो इसके दादा के साथ हुई थी। अब इसने कहा, इसने वही दादा की कहानी दोहराई, इसने मुक्का दिखाया, उन्होंने मुक्का दिखाया, इसने 2 खाए गुस्से में तो उन्होंने 2 मुक्के दिखाए, इसने उन पे चिल्लाया, वो उन्होंने भी चिल्लाया। इसने गुस्से में आकर अपने सर पे भी इसकी टोपी थी, उसने नीचे पटक दे मारी, और अब ये वेट करा वो मारेंगे, इसी सोच में कि एक भी नहीं मार रहा था नीचे पटक के टोपी। ये सोच में ही पड़ा था कि अब ये क्या हो गया। एक बड़ा बंदर जल्दी से नीचे फटाफट पेड़ से उतरा, नीचे आया और उसको एक थप्पड़ रसीद कर दिया। बोला भाई हमारे भी तो परदादा थे, हमारी भी तो कहानी सुनी हुई है। तो दोस्तों एक्चुअली इस कहानी का मकसद यह है कि जैसे करोगे वैसे भरोगे, जैसे करनी वैसे भरनी, जैसे बोओगे वैसे काटोगे। आप हमेशा हमेशा लाइफ में नेगेटिव पॉइंट्स को छेड़ते रहते हो, हमेशा आप पॉजिटिव एटीट्यूड, जो पॉजिटिव थिंकिंग को साइड में करते हो। देखो एक अहम बात मैं आपको बताता हूं, यह है प्लस, इस तरह प्लस होता है, और यह है माइनस, इस तरह माइनस होता है। नेगेटिव इसलिए माइनस रखा गया है कि नेगेटिव ये जो है माइनस, ये तुरंत दिमाग में आ जाती है बात, तुरंत दिमाग में घुसेगा ये। और जो पॉजिटिव है ये घुसाना मुश्किल होता है, मगर जब भाई ये आपके दिमाग में जिस दिन आपने पॉजिटिव घुसा दिया, उसको निकलना भी मुश्किल है। जो पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, जो पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, वो दुनिया के सक्सेसफुल पर्संस हैं। जैक मा की कहानी आपके सामने है, इब्राहिम लिंकन की कहानी आपके सामने सुनी होगी आपने। जिस बार भी वो उठा, जब भी उसने पहले बिजनेस किया फेल हुआ। इब्राहिम लिंकन ने पहले बिजनेस किया, फिर मोहल्ले का प्रेसिडेंट उठा, फेल हुआ, ठीक है। उसके बाद स्टेट का प्रेसिडेंट में शॉर्ट करूंगा, फिर अलग अलग अदवार उसके रहे, स्टेट प्रेसिडेंट के लिए लड़ा, फेल हुआ। इसी तरह लास्ट में 47 की एज में, 46 की एज में वो वाइस प्रेसिडेंट के लिए लड़ा, तब भी फेल हुआ। कंटिन्यूअसली वो स्ट्रगल 27 साल उसने की लाइफ के अंदर, मगर उसने हर बार जो उसकी नाकामी थी, वो नाकामी के पीछे बोलता था इसी के पीछे मेरी कामयाबी। हर बार वो बोलता था, देखो पॉजिटिव कैसे घुसाया था दिमाग में। नाकामी के बाद वो इसको छोड़ नहीं रहा था, जो मिशन उसका था, वो बोल रहा था कि जो मेरा पोस्ट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के लिए मैं हारा, मेरा पोस्ट रखा है ऊपर वाले ने स्टेट प्रेसिडेंट, इसीलिए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट में मैं कामयाब नहीं हुआ। स्टेट प्रेसिडेंट के लिए हारा, उसने बोला मैं कंट्री वाइस प्रेसिडेंट के लिए लड़ूंगा, वही रखा है। जब कंट्री वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी हारा, उसने बोला अब तो एक पोस्ट है, वही ऊपर वाले ने मेरे रखा है। 47 की एज के अंदर उसने
स्टेट कंट्री प्रेसिडेंट यानी यूएसए के कंट्री प्रेसिडेंट की हैसियत से लड़ा और वो जीत गया। तो दोस्तों क्या है? आपकी पॉजिटिव थिंकिंग। हर एक बंदा जीआईजी के अंदर, वो बंदा जो अपने को पॉजिटिवली काम करेगा, जो अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखेगा, पॉजिटिव एटीट्यूड, जरूर और जरूर 15th लेवल ब्रेक करेगा। वो जरूर और जरूर इस कंपनी के अंदर वो ग्रैंड लीडर बन सकता है, सब्जेक्ट टू कंडीशन, वो पॉजिटिव एटीट्यूड। हर बात, अगर कहीं नो भी मिलता है, वो नो को भी बोलेगा, वो बोला है नेक्स्ट वन। अगर कभी उसका लीडर मीटिंग में नहीं आ रहा है, बार बार नहीं आ रहा है, उसने बिजनेस भी छोड़ दिया, ये कोशिश करेगा उसको जगाने की, उसके पीछे नहीं पड़ना। हमें वक्त जाया नहीं करना किसी के लिए। अगर कोई बंदा जिसके ऊपर उम्मीद थी कि ये बंदा बड़ा काम क्या है, अब वो काम है और वो काम नहीं, उससे पहले ही काम हो। तो दोस्तों ये इस मतलब यही है कि जैसे हमारे ये जो बहुत अच्छे स्पीकर सभी है, सागर भाई है, राहुल भाई, ये जो जितने भी स्पीकर्स बोलते हैं रोज वही अपने धीरू भाई अंबानी की बात, या तो आप अपने ड्रीम के लिए काम करो या अपने आप को छोड़ दो किसी का ड्रीम पूरा करने के लिए। दो ही बातें हैं। तो बेहतर वो इंसान है जो अपने ड्रीम के लिए काम करेगा। तो दोस्तों मुझे आज भी याद है, मैं अपना डायरी देख रहा था, मुझे 2000 की डायरी में देख रहा था। मुझे उस टाइम में हंसी आई थी, यकीन माने, मैं हमेशा बोलता हूं, मुझे उस बात में हंसी आती थी जब मेरे अपलाइन बोलते थे शीशे के सामने। छोटा था मैं, आपको भी, जो आप में से छोटे हैं वो भी बोलेंगे पता नहीं क्या कर रहे हैं, तो एज कम थी मेरी, तो बोलते थे शीशे के सामने सेल्फ टॉक किया करो, सेल्फ टॉक जो बोलते थे। तो सेल्फ टॉक, मैंने कहा सेल्फ टॉक से क्या होगा, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। मैंने कुछ दिन तक भी की भी थी, मुझे फिर हंसी आ गई थी उस सेल्फ टॉक करने में। तो दोस्तों हम जो सेल्फ टॉक करते थे, मुझे आज भी याद है उनमें, और कि my life is the best day of my life. There has ever been to sponsor people into my business. ये कुछ quotations में बोल रहा हूं। There are hundreds and hundreds people. There are hundreds and hundreds of people around to what I have. They get me. They do what I ask them to do. They grow and build. Sir, I'm very sorry to disturb you. Hello. आवाज मेरी चली गई थी, आवाज आ गई? हाँ आ गई, आपकी वॉइस बहुत क्रैक हो रही है सर। अभी क्लियर है? हाँ अभी क्लियर है सर। ये थोड़ा सा बीच में पता नहीं नेट को कुछ हुआ था, अभी क्लियर है ना? हाँ अभी क्लियर है सर। ओके बताएंगे आप ना, अपना माइक्रोफोन ऑन रखे, जब आप बताएंगे तो मैं इसको क्लियर कर दूंगा। होता है कभी बीच में, मैं फिर दूसरा नेट चालू करूंगा। तो यहां पे एक्चुअली तो वो उसमें कुछ और चीजें थी। एंड दे ग्रो एंड बिल्ड द बिजनेस। इन फैक्ट सम आर सो एक्साइटेड अबाउट द बिजनेस, दे कॉल मी टू आस्क इफ दे गेट इन बिफोर आई कॉल देम। तो दोस्तों एक्चुअली इसको ना, मतलब बहुत सारे अंग्रेजी जाने वाले हैं, तो मैंने इसको हिंदी के भाग में मैंने लिया है कि आज थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। अगर आप, कुछ लोग लिखते भी हैं इसको और बहुत अच्छा रहेगा, इसको करके देखो 1-2 महीने, फिर देखो मजा आएगा कि नहीं आएगा। आपको बहुत मजा आएगा इस चीज के लिए। तो आज का दिन मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। मेरा बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है। मैं जिन लोगों से बात करता हूं वो गौर से सुनते हैं और बहुत खुश होते हैं और मेरे साथ बिजनेस शुरू करते हैं, और वो ऐसा ही करते हैं जैसा मैं उनको बताता हूं। लोग अपना टीम तेजी से बिल्ड कर रहे हैं या आगे बढ़ाते हैं। मेरे ग्रुप में अच्छे लोग हैं। अब देखो, ये एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, आपको पॉजिटिव एनर्जी अपने नहीं, अपनी टीम के बारे में बोलना है। आप कभी टीम को निकम्मा मत कहो। कोई काम नहीं कर रहा, आप उसको जैसे उसको मत बोलो यार वो बेकार निकला, उसने मेरा बिजनेस खराब किया, वो मीटिंग में नहीं आ रहा है, आप उस वजह से रोना धोना करोगे। अब ऐसा कुछ नहीं है। 140 करोड़ 145 करोड़ की आबादी है इस देश की। तो अगर आपने 4 लोगों की वजह से नाराजगी जाहिर की अपने लाइफ के अंदर, तो आपने
क्या 145 करोड़ को रिजेक्ट कर दिया अपनी लाइफ के लिए? ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, लोग अपने टीम में तेजी से आगे बढ़ते हैं। मेरे ग्रुप में अच्छे अच्छे लोग हैं, सब लोग अच्छे हैं। पॉजिटिव डालो, अगर अच्छा नहीं भी है बोलो वो आप वो अच्छे हैं, आप बोल के तो देखो। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव एनर्जी डालोगे घर के अंदर, पॉजिटिव एनर्जी डालोगे बिजनेस के अंदर, तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। और ये भी बोल सकते हैं, और वो सब लोग सिस्टम पे चलते हैं, वो सिस्टम को फॉलो करते हैं, सिस्टम से बाहर नहीं। भले वो नहीं भी चल रहे हैं, और कोशिश करो आप बोलो इसको। ये सेल्फ टॉक है अपने लिए। जब आप सवेरे रोज अपनी मीटिंग के लिए जाओगे, रोज जूम की तैयारी करोगे, जैसे सवेरे ब्रश करोगे आप रेडी हो जाओगे, निकलने से पहले इसको करके देखो। ये चंद पॉइंट्स आप लिख भी सकते हो, आप इसको लिखो। और ये भी लिख सकते हो, मैं कामयाब हूं, मैं कामयाब हूं, मैं कामयाब हूं। आप हमेशा ये बोल के देखो, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत अच्छा करूंगा, मैं कामयाब हूं, मैं इस कंपनी का जरूर ग्रैंड लीडर बनूंगा। मैं अल्लाह का शुक्र, मैं ईश्वर का, मैं वह गुरु का जिसको आप मानते हो, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि उसने मुझे अच्छा इंसान बनाया। अब देखो कितना अहम पॉइंट है, जिसने मुझे अच्छा इंसान बनाया। आपको अपना बोलना है कि मैं अच्छा इंसान हूं। आप बुरा क्यों बोलोगे अपने आप को? यार मैं कुछ नहीं कर पाता हूं, मैं निकम्मा हूं, मुझसे हो नहीं पा रहा है, मुझे लोग मिल नहीं पा रहे हैं, मेरी कोई बात समझ नहीं पा रहा है, मुझे प्लान देना नहीं आता है, मुझे एलडीपी समझ में नहीं आ रही है, मुझे अभी तक प्लान समझ में नहीं आ रहा है। ये सब गलतियां मत बोलो। ये सब नेगेटिव एनर्जीज आप पास करोगे तो आपके दिमाग को ये साकित कर देंगी, ये पैरालाइज कर देंगे आप दिमाग को। अगर आप ऐसा बोलोगे, आप हमेशा पॉजिटिव बोलो, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि उसने मुझे अच्छा इंसान बनाया। इंशाअल्लाह मैं अगले 3 साल में जीआईजी में ग्रैंड लीडर बनूंगा, मैं अगले 4 साल में ग्रैंड लीडरशिप ब्रेक करूंगा। यार दोस्त, जितने भी छोटे सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं अगर 5 साल भी अगर पूरे करने में ग्रैंड लीडरशिप में चले जाएं, इंडिया में तो 3 साल 2 साल में भी हो सकता है ये काम। मैं कह रहा हूं 5 साल भी अगर आपको लग जाए आहिस्ता आहिस्ता, 5 साल में पूरी जिंदगी आपकी 7 जनरेशन सिक्योर हो सकती है अगर आप ग्रैंड लीडर बनोगे। दोस्तों, आपको इस चीज को समझना पड़ेगा, आपको इस कॉन्सेप्ट को डेप्थ में समझना पड़ेगा, आपको सिस्टम को डेप्थ में समझना पड़ेगा, आपको अपने अपलाइन के साथ प्रॉपर काउंसलिंग के लिए बैठना पड़ेगा। अगर कहीं आपको नेगेटिव नजर आ रहा है, आप किससे काउंसलिंग करोगे? आप पड़ोसी से काउंसलिंग करोगे? आप क्रॉस टीम से काउंसलिंग करोगे? नहीं, अपलाइन, वर्किंग अपलाइन, उसके साथ बैठो। सर यहां मेरा रिजल्ट आ रहा है, मगर मैं पॉजिटिव हूं सर, मुझे पता है मैं करके दिखाऊंगा, मगर मुझे बोले यहां पे अगर मेरा प्लान सक्सेस नहीं हो रहा, अगर मैंने 10 प्लान किया अभी कोई ज्वाइन नहीं किया, उसका रीजन क्या है? कभी प्लान में खामी नहीं, कभी सिस्टम में खामी नहीं है, कभी सामने वाले व्यक्ति के अंदर भी खामी नहीं। क्योंकि लास्ट सेशन में मैंने बताया था आपको कि 4 चीजें अगर आपको याद होंगी, R⁴, राइट अपॉर्चुनिटी को राइट व्यक्ति के साथ राइट टाइम पे और राइट तरीके पे आप दे दो। आप इसको करके देखो, कहीं ना कहीं अगर आपको रिजल्ट नहीं तो इन 4 चीजों में कोई एक कमी होती है। तो आप ज्वाइन करने से पहले, आप जब ज्वाइन करते हो, आपने ठान लिया कि मुझे इस बिजनेस को करना है, फिर हर वो कदम आप उठाओ जो आपके अपलाइन, जो सिस्टम बोलता है उसको आप फॉलो करो। देखो दोस्त, मैं आपको एक चीज बताऊं, आप बैंक में जॉब करते हो, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जाते हो, आप एजुकेशन सिस्टम में जॉब कर, एजुकेशन में अक्सर आपको पता है बीएड एमएड की आज आपको बेसिक क्वालिफिकेशन ली जाती है। बेसिक क्वालिफिकेशन के साथ क्यों ली जाती है? क्योंकि वो देखते हैं यार बीएड वाला ये सक्षम है उस बच्चे को पढ़ाने, तो आपको पहले बीएड की क्वालिफिकेशन ली जाती है। 2 साल कोर्स, या पहले 1 साल होता है, अब 2 साल का कोर्स होता है। क्यों लिया जाता है? तो आप कैसे समझते हो कि ये जो काम है ये कोई स्कीम थोड़ी है? स्कीम होता है ये 2 पेन है मेरे पास, एक पेन के साथ एक पेन फ्री, टिल जब स्टॉक रहेगा, स्टॉक खत्म स्कीम खत्म। स्कीम नहीं है, ठीक है? इस तरह से ये कोई चेन सिस्टम नहीं है, चेन से मिल जाते हैं और वो टूट जाए। चेन कभी मत बोलो। एक नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए, एक टीम को बिल्ड करने के लिए आपके पास स्किल्स का होना जरूरी है। आप किसी जॉब के लिए जब जाते हो तो ऐसे नहीं आपको गवर्नमेंट ऐसे बिठा देते जो आईएएस ऑफिसर आपकी क्वालिफिकेशन पे, आईएएस कड़ी नीट के एग्जाम के लिए आप पहले 1-2 साल भी लगा देते हो, पहले साल ब्रेक नहीं हो, दूसरे साल होगा, तीसरे साल होगा, तो आप उसके लिए करते हो। मगर यहां दोस्त मैं बोलता हूं 5 या 10
5 या 10 अहम लाइफ के क्लासेस होते हैं यहाँ पे। उसमें सिस्टम से लेकर, ठीक है, नेवर से लेकर, बेसिक से लेकर, ठीक है, जो भी चीजें हैं आपके लाइफ के लिए वो आपको मिल जाती हैं, और अगर आप उसको फॉलो करते हैं उस सिस्टम को, तो आप सक्सेस हो जाएंगे और 100% सक्सेस हो जाएंगे। तो दोस्त यहां पे सबसे अहम चीज मैं बताऊंगा, पॉजिटिव अप्रोच क्या चीज है। पॉजिटिव अप्रोच के बारे में मैं चंद बातें बताऊंगा, फिर मैं आऊंगा जीआईजी के ऊपर। सबसे अहम चीज इस कहानी से मैं शुरुआत करता हूं। अगर आपको कुछ लोगों ने सुनी होगी, अगर नहीं सुनी होगी तो वो सुन ले, और जिन लोगों ने सुनी है तो उनको भूल गया होगा, दोबारा याद दहानी कराता हूं। मैंने अक्सर सेशंस में बोला है। देखो, एक कंपनी थी, वो जूते का कारोबार करती थी, शूज बनाती थी, जूते का कारोबार उसका था। तो उसने अपने एक सेल्स हेड को, जो एरिया सेल्स मैनेजर होता है, या मैनेजर कहिए आप शॉर्ट में, जो मार्केटिंग करता है, उसने उसको बुलाया, बोला कि आप एक एरिया में जाइए, उस एरिया के अंदर आपको जाना है, यहां से काफी दूर है, तो आपको फ्लाइट पकड़ के उस एरिया के अंदर जाना है। तो वहां पे उतर के हम अपना शूज का कारोबार, हमारी कंपनी वहां स्टार्ट करना चाहती है, आप जाइए वहां पे। उसने बोला ठीक है, एमडी ने बोला उसको, तो उसने बोला यस सर मैं जाता हूं। उसको टिकट वगैरह बना दिया गया और उसको बोला आप जाइए। वहां होटल की बुकिंग कर दी कंपनी ने, वो अपना फ्लाइट पकड़ के वहां चला गया। शाम को पहुंचा, अंधेरा था, सीधे होटल में आके सो गया। सवेरे उसको मार्केटिंग के लिए निकलना था। जब वो सवेरे उठा, होटल में जब उसने ब्रेकफास्ट वगैरह किया, जैसे हमारे लोग जाते हैं दूसरे शहर में जीआईजी का प्रोग्राम करने के लिए, वैसे ही था। तो वो निकला, अब उसको मार्केट करना था। हमें ऐसा तो नहीं मार्केट में लोगों को पकड़ के लाना है, हम तो होटल में बैठ के ही करते हैं। तो बहरहाल, या हम तो पार्क में बैठ के भी कर सकते, कैफे के अंदर भी कर सकते, अब तो जूम पे ही कर रहे हैं हम प्रोग्राम्स। बहरहाल, वो जो होटल में बैठा, सवेरे उठा, अब उसने बोला चलो ऊपर वाले का नाम लेकर वो निकल गया। बहरहाल, मैं इसका एटीट्यूड आपको बताऊंगा, पॉजिटिव था कि नेगेटिव था, वो आप पे छोड़ देते हैं। इसकी सोच कैसी थी, अब आप याद करो। मैं दो लोगों की यहां बात करूंगा, आप किस कैटेगरी में आते हो आज ठान लो, ठीक है। अगर आप किसी गलत कैटेगरी में आते हो तो निकल जाओ, आप अच्छी कैटेगरी में आ जाओ, ठीक है। तो यहां पे जब वो सवेरे निकल गया, तो मार्केट में जैसे वो उसने देखा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, वो जबरदस्त परेशान हो गया। उसने क्या देखा, मार्केट के अंदर जितने भी लोग चल रहे हैं सब नंगे पांव, कोई भी जूता चप्पल नहीं पहन रहा है। अब क्या करेगा, बहुत ही परेशान होकर तुरंत वो होटल में वापस आया। वो एक दो मार्केट भी घूमा, वहां उसने यही देखा। वो तुरंत होटल में वापस आया और फटाफट एमडी को फोन किया, सर आप जो तैयारी यहां शूज बेचने की कर रहे हैं, बदकिस्मती से यहां कोई शूज पहनता ही नहीं, इसलिए वो जाया हो जाएंगे, आप कोई शूज मत भेजो यहां पे। तो उसने बोला घबरा, वापस आ जाओ। फटाफट उसको टिकट भेजा गया, तुरंत उसको डिपोर्ट कर दिया गया, वहां से वापस लाया गया। कुछ महीने बीत गए, चंद महीने के बाद एमडी ने फिर सोचा, एक दूसरा व्यक्ति उसकी जगह लाया गया और उसको बोला इसी शहर में आप जाइए। उसका टिकट किया गया। एमडी बड़ा विजनरी था, तो उसको बिजनेस बाय हुक और क्रुक करना था, वो एटीट्यूड रखता था। उसने दूसरे व्यक्ति को अपॉइंट किया एज मैनेजर। तो वो फ्लाइट पकड़ के इसी शहर में आ गया। जैसे रात को वो ठहरा होटल में, अंधेरा था, सवेरे जैसे उठा, तो अब उसने जैसे मार्केट के आदम रह गया, वो अब उसकी भी आंखें खुली की खुली रह गई। वो हैरान हो गया, और ये हैरानगी खुशी की थी। उसने देखा कोई शूज नहीं पहन रहा है मार्केट के अंदर, कोई चप्पल नहीं पहन रहा है। वो फटाफट एमडी को अंदर होटल में आया और एमडी को फोन लगाया रिसेप्शन से। उसने उसको फोन लगाया, सर अभी फैक्ट्री में जितने भी शूज बने हैं, फैक्ट्री के अंदर जितने भी शूज बने हैं, वो सब के सब आप इधर ही भेज दीजिए। उसने बोला हुआ क्या, ऐसा एक्साइटेड क्यों हुआ? कहा कि यहां कोई शूज नहीं पहनता है, और मैं इनको, आप जितने भी शूज भेजोगे मैं यहां पे सिखाऊंगा इनको शूज पहनना, इसलिए सबसे ज्यादा बिक्री यहां पे हो जाएगी। कंपनी एक, शूज भी वही एक थे, मगर दो डिफरेंट एटीट्यूड के लोग, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो दोस्तों आपको चेक करना है कैटेगरी, क्या पॉजिटिव
एनर्जी चाहते हैं, टीम क्या रखना चाहते हैं, ये आप तक होगा। तो डिसाइड आपको करना है। तो दोस्तों, ये कुछ चंद बातें थी जो मैं डुप्लीकेशन के लिए करना चाहता था। इसमें एक अहम चीज ये है कि जैसे मैंने आज खासकर मैं बार बार बोल रहा हूं, मीटिंग को जो अभी हम पेंडेमिक सिचुएशन के बावजूद, अभी हालांकि काफी जगह खुला हुआ है, अब ऑफलाइन मैंने भी इस वीक में मीटिंग्स चालू की है, खुद में ऑफलाइन मीटिंग्स लेना। और जैसे मीटिंग चालू की 10-10, 15-15 लोग अभी मीटिंग में आ रहे हैं ऑफलाइन, जो मैं टेबल प्लान कर रहा था। इसी तरह मैं सब लोगों से करूंगा। अभी पेंडेमिक कहीं पे और भी चल रहा है, तो उसके लिए हमने इलाज तो निकाला है। पहले जमाने में 2010 तक तो सोच भी नहीं था क्या होती है। आज एक क्लिक पे घर में आराम से बैठ के लोग बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस सुन रहे हैं और बिजनेस को समझ रहे हैं। इससे आसानी क्या है? सोशल मीडिया का जमाना, आज पूरे पैन इंडिया, पूरे वर्ल्ड में आप कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, आप लोगों को कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, एक्सक्यूज कोई नहीं है। आज अगर आप 1 घंटा जूम के लिए नहीं है खुद, अगर आप 1 घंटा जूम मीटिंग को अटेंड नहीं कर रहे, तो आप टीम को क्यों दोष दे रहे हो? अगर आज आप खुद दिन में 1 या 2 प्लान करने के लिए सक्षम नहीं है, तो टीम को क्या दोष दोगे? आप खुद करके तो देखो। पॉजिटिव एनर्जीज आपसे निकलेंगी, फिर टीम से निकलेंगी, फिर टीम में आएंगी तो आगे की टीम से निकलेंगी और डेप्थ में चली जाएंगी। वही पॉजिटिव एनर्जीज जब डेप्थ में चली जाएंगी तो आपकी स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड हो जाएगी। आपका जब टीम 500 पहुंच जाएगी, वो 5000 पहुंचेगी, और 5000 से 50,000, 50,000 से 5 लाख, 5 लाख से 25 लाख की टीम तब्दील हो सकती है आपकी। और तब तक आप कहां से कहां होंगे, आप अंदाजा भी नहीं करोगे। लोगों की कमी नहीं है, जो रॉ मटेरियल है इंडिया में, लोगों की कमी नहीं है। ये कोई देश ऐसा नहीं है, कोई छोटा सा कंट्री जहां 1000 लोगों की एक वो क्या, मैं उस देश का नाम भूल रहा हूं, जहां 1000 लोगों की आबादी, वहां आप ये सोच लगा सकते हो। यहां जहां पे भी आप नजर घुमाओगे, मैं अक्सर जब रेलवे स्टेशन पे कहीं भी, मतलब इंडिया के किसी भी स्टेट के अंदर, किसी भी शहर के अंदर, देश के, वहां पे मैं किसी रेलवे स्टेशन पे देखता हूं, मैं कहता यार लोग, मैं खुश होता हूं। अक्सर मुझे खुशी हो जाते हैं। भीड़ मुझे बहुत दिखती है। जब मैं पुरानी दिल्ली में होता तो भीड़ दिखती है मुझे। मुझे क्या आते हैं, मुझे सर नजर नहीं आते, मुझे आइडियाज नजर आती है। आप यकीन मानो, मैं कह रहा यार मैं खुशकिस्मत हूं, मैं इस देश में रह रहा हूं। ठीक है, तो यहां आइडियाज ही आइडियाज नजर आ रही है, आइडियाज की कहीं कमी। कुछ लोग बोलते हैं, मैं आपको एक पॉजिटिव बात और भी कहूंगा, बोलते हैं सर हमारे पास लोग ही नहीं है, हमें लोग ही नहीं जानते, मैं किसी से मिलता ही नहीं हूं। प्लान तो जबरदस्त है, मगर 2 कैसे होंगे मेरे? आप यकीन करेंगे, मैंने पहले भी बोला था, 2006 के अंदर, 2006 के अंदर, 2005 एंडिंग के अंदर, मैं आगरा को नहीं, आगरा का नाम सुना था, जबकि मैं दिल्ली में पढ़ा हूं। मैं 2000 तक दिल्ली में पढ़ता था, 99 2000 तक जामिया से मैं, मगर आगरा का नाम सुना, मैं आगरा कभी घूमने गया, पैसे ही नहीं होते थे, घूमने कहां जाएंगे। तो 2005 में मैं अलीगढ़ से आगरा, मुझे कंपनी ने भेजा कि आप आगरा जाइए, स्टेशन वहां बनाइए। मैं वहां पे आया, और यकीन करिए मुझे आज भी याद है, मैं बाय बस, बिजलीगढ़ है लोग, अगर आगरा का कोई वो सुन रहा होगा, बिजलीगढ़, वहां से बिजलीगढ़ पे जैसे मैं शाम को, रात को बस से उतरा 8-9 बजे, मुझे पता नहीं कहां जाना, सुना था लाल किला वहां पे है, और बिजलीगढ़ में एक ऑटो बाहर खड़ा था। ऑटो वाले से मैंने पूछा यार मुझे रहना है, कहीं ले जाओ, तो वो मुझे 1.5 किलोमीटर घुमा के एक होटल में लाया। बोला 150-200, उस टाइम पे 100 की 150 रुपए लिया। बाद में पता चला इसका किराया 15 या 20 रुपए ऑटो वाला लेता है, 15 रुपए के 10 रुपए लेता था। उसने 150 रुपए लेकर वो एक होटल में, मुझे मालूम नहीं था। अच्छा, जब मैं अजनबी शहर में उतरा, होटल में रिसेप्शन में, रूम से पहले मैंने उनको नेटवर्किंग की बात की, मैंने कंपनी को पहले बताया, और वहां से मैंने बोलना स्टार्ट किया। और उस शहर में फिर 2 दिन में ही होटल में रुका, तीसरे दिन मैंने फ्लैट वहां पे रेंट पे लिया। फ्लैट के अंदर जो पड़ोसी वहां पे थे, उनसे मैंने बातचीत की, मैं नेटवर्किंग करता हूं, इस तरह का है, इस तरह का प्रोग्राम है, छेड़ा। उन्होंने बोला हमारे रिलेशन में एक व्यक्ति है, वो इस तरह का काम कर। मैंने कहा नंबर दे दो। LIC ऑफिस के चाय वाला था, मैं जानबूझ के, मुझे चाय नहीं, चाय का कप 5 रुपए का कटिंग वाली चाय मिलती थी, कि 2 रुपए की, मुझे आज भी याद है कि 5 रुपए की, वैसे कटिंग वाली अलीगढ़ में बिकती 2 रुपए वाली, तो वो चुस्कियां ले लेकर मैं देखता था। अच्छा, मैं कोई बंदा स्मार्ट दिखता, मैं उसकी तरफ बार बार देखता था। जब बार बार देखता था, वो मेरी तरफ देखता था, मैं उसको बोलता था, जबकि मुझे पता था मैं जानता ही नहीं हूं। मैं उसको बार बार देखता था, वो मुझे देखता था, मैं फिर देखता था, वो भी मुझे देखता था। किसी
स्माइल, मैं उसको हेलो सर आपको कहीं देखा है, मैं बोलता था कि मैंने उसको नहीं देखा, हो शायद मुझे कहीं, तो इस तरह से बातचीत हो। ऐसे भी बहुत सारे लोग मेरे साथ ज्वाइन हो। मैं जो किराने की शॉप सिलेक्ट करता, मैं कभी एक शॉप से खरीदारी नहीं करता था। क्यों? क्योंकि शॉप्स पे जाके व्यक्ति मुझे इससे कांटेक्ट बन सकती है। वो शहर 2005 एंडिंग अजनबी था। एक साल के अंदर जो वहां तक मुझे बुलाना स्टार्ट, कुछ और प्रोग्राम्स भी फिर चलते थे, सोशल एक्टिविटीज भी बहुत होती थी, और वहां पे मुझे इलेक्शन में उठने के भी ऑफर्स तक आए, जबकि मैं सियासत से बहुत दूर रहता हूं। वो गली कूचे में लोग जानने के लिए मजबूर हो गए मुझे, और इतने सारे लोग थे। फिर जो होते थे, आप, मैं बोलता ना, मैं चला था जानिबे मंजिल मगर लोग में और कारवां बढ़ता गया। आप यकीन करेंगे 1 साल 6 महीने में हजारों लोग ज्वाइन हो गए। कहां से? फिर इटावा, सिपाही, मैनपुरी, जो आज यूपी वाले सुन रहे होंगे, कहां, वहां से मैं कानपुर, और मैं फिर आगरा स्टेशन से जाता था, वहां पे रातों रातों ट्रैवल करके जाता था मैं। इधर भरतपुर से, ग्वालियर से लोगों ने ज्वाइन किया, और वो स्टेशन था जहां मैं जिस शहर पे उतरा था किसी को नहीं जानता था, जो टीम बनी उसमें से भी किसी को नहीं जानता था। तो दोस्तों, कैसे शिकायत कर रहे हो कि मेरे 2 नहीं बनेंगे? आपके तो हजारों लिस्ट में होते। बोलते थे सर हमें कोई नहीं जानता था। मैं बोलता था एसजेड बुखारी जहां पे भी उतरता है 2 गज के दायरे में जो होगा वो मेरा है। ऐसा हो ही नहीं सकता, लोग आपको सुनेंगे नहीं। बस अपना एटीट्यूड पॉजिटिव डालो। मैंने बोला ना कि लोग जहां कहीं मुझे भीड़ दिखती थी, मुझे सर नजर नहीं आते, मुझे आईडीज नजर आती थी। ये मेरी आईडीज है। कभी भी, आज भी 10,000 लिस्ट है मेरा, 10,000 लोग हैं मेरी लिस्टिंग के अंदर, वो कभी खत्म नहीं होगा। मुझे कभी उसमें चिंता ही नहीं, वो बढ़ती है। टाइम ही नहीं मिलता है लोगों से इंटरेक्शन का। इतने ज्यादा लोग आते हैं, खुद लोग आते हैं, खुद लोग सुनते हैं। सिर्फ सब्जेक्ट टू कंडीशन, आप एक कॉन्सेप्ट के ऊपर, एक कंपनी को पकड़ के, एक ट्रैक के ऊपर मजबूती साथ थामे रखिए। 3-4 करोगे तो कुछ नहीं होगा। वहां करोगे, यहां करोगे, वहां भी काम करना है, यहां भी काम करना है। कोई काम के बगैर नहीं जिया जाता है। अलबत्ता एक चीज होता है, क्योंकि यहां पे YGIG, जो मैं अब कुछ चंद लम्हे बोलूंगा, वो सिर्फ YGIG। अब GIG क्यों करे? हजारों कंपनीज हैं पूरे देश के अंदर, हजारों कंपनीज हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो हम GIG को क्यों करें? दोस्त, GIG को इसलिए करें क्योंकि मैंने जो 22 साल करियर 99 में जो स्टार्ट किया था नेटवर्क मार्केट को, मेरी लाइफ की ये 3rd कंपनी। कभी चूंकि अलग से सेशन में करूंगा, सिर्फ अपनी जो मेरी आप बीती है, मैं वो सब चीजें आपके सामने रखूंगा। कैसे कैसी चीजें चली, उससे बहुत आपको जिला मिले। आने वाले कहीं LDP में पूरी अपनी लाइफ के बारे में बताऊंगा, कैसे क्या हादसा हुए मेरे साथ और कैसे सक्सेस लिया लाइफ के अंदर, नेटवर्क मार्केट के अंदर। तो दोस्त, सबसे अहम चीज मैं बोलूंगा, 22 साल जिंदगी का निचोड़ ये है, 22 साल जिंदगी का निचोड़ ये है कि नेटवर्कर फास्टेस्ट ट्रेन, चाहे आप GTB ट्रेन बोलो, चाहे आप बुलेट ट्रेन बोलो, या कोई ट्रेन बोलो, मकसद है फास्ट जो चलती है। जो बुलेट ट्रेन में मैं भी तो चढ़ा हूं, मुझे पता है। सेंट पीटर्सबर्ग से जब मॉस्को आ रहे थे, गुड्डू सर भी मेरे साथ थे, तो वहां पे जब हम सेंट पीटर्सबर्ग से मॉस्को आए, उसी से आए बुलेट ट्रेन से, तो हमें पता भी नहीं 800 की 900 किलोमीटर है, तो 2 घंटे में उसने पहुंचा दिया था। अब आप अंदाजा करो, जहाज से बहुत, मुझे लगा बहुत तेजी से हम पहुंच गए 2 घंटे के अंदर अंदर। तो कहने का मकसद है, अगर आप खुद एक बुलेट ट्रेन है, तो आप अगर उसको अलीगढ़ या आगरा और दिल्ली की ट्रैक पे चलाने की कोशिश करोगे, तो हादसा हो जाएगा। अक्सर नेटवर्कर्स के साथ हादसे, कंपनी भाग गई, 3 महीने प्लान चला, 6 महीने चला, 1 साल चला, प्लान तो चल रहा है मगर पे आउट 15 साल तक भी नहीं निकल पाया अच्छा खासा। 15 साल काम किया, लाखों लोग जोड़ दिए, तो नंगा नहाएगा क्या, निचोड़े क्या। 1400 का भी प्लान मार्केट के अंदर है। कुछ लोग आज मुझे कहते हैं 2500 वाला प्लान भी मार्केट के अंदर है। 2500 वाला प्लान तो 25 रुपए का ही होगा ना। वहां पे लीडरशिप तो वैसे अगर होगा उनके पास। मगर कहने का मकसद है दोस्त, क्योंकि अगर आप बुलेट ट्रेन है मगर आप गलती कर रहे हो, अगर आपके पास मजबूत ट्रैक नहीं है, वो ट्रैक नहीं है जहां पे आप बुलेट ट्रेन को दौड़ा सकते हो,
तो जो मेरा क्राइटेरिया अपने लाइफ का 22 साल जिंदगी में मैंने बनाया लाइफ के लिए, वो बनाया। मैं अक्सर बोलता हूं, जैसे दूसरे लोग भी बोलते हैं कि कंपनी ऐसी हो, देखो मैं आपको इसमें 3 भाग में समझा सकता हूं। इंडियन मार्केट के अंदर अभी हम, क्योंकि इंडियन मार्केट के अंदर हम काम कर रहे हैं, इंडियन मार्केट के अंदर जो नेटवर्किंग है, इसको हम कभी कभार लीगल माफिया भी बोलते हैं। हालांकि नेटवर्किंग से बेस्ट इंडस्ट्री कोई नहीं। लीगल माफिया क्यों बोल रहे हैं? पैन कार्ड, आधार कार्ड और ये जो इसका जीएसटी वीएसटी कार्ड के आप कोई भी कंपनी लॉन्च कर देते हो, घर मोहल्ले में, गली मोहल्ले में कंपनी लॉन्च हो जाती है। मगर दोस्त मैं आपको एक अहम बात बताता हूं, जो कई कंपनीज ऐसी होती हैं जिनकी बहुत ही सिंसियर मैनेजमेंट होती है, बहुत अच्छी सिंसियर मैनेजमेंट होती है, काम करना चाहती है और कर भी रही है, और काफी सालों से 15-15, 20-20 साल से मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं इंडिया में, जहां की मैं बात करूंगा। मगर उल्टा यह है कि वहां के प्लान में पे आउट नहीं है, वहां वॉश आउट है, वहां लेग बैलेंस है, वहां टाइम लिमिट है, वहां प्रोडक्ट उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, मगर सब चीजें हैं उनके पास, मगर प्लान में दम नहीं, इसलिए आप छोड़ रहे हो। ये एक कहानी है। कहानी का दूसरा रूप ये है कि उल्टा है, प्लान में बड़ा जबरदस्त दम दिखाया गया है, जबरदस्त आरओआई प्लान, कॉइन प्लान, बस बैठ के इनकम आ जाएगा, सिंगल लेग देंगे, बाइनरी में इतना कुछ मिलेगा, मगर 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाला मसला, 3 महीने 6 महीने पता ही नहीं कंपनी कब खुली थी, कब बंद होगी, आपको भी पता नहीं। दैट मीन्स मैनेजर ने पहले जो उसकी मैनेजमेंट होती है, वो मैनेजमेंट पहले ही सोच के रखती है कि जो प्लान हमने डाला कितने लेवल तक ये चलेगा और खत्म हो जाएगा। आरओआई प्लान डाला कब तक हम बांट देंगे, तो वो पहले से तैयारी दूसरे देशों में भागने की करते हैं। ये हो गया दूसरा। तो आप वहां पे भी फंसे हैं, वहां काम करते सिंसियर मैनेजमेंट। यार सर 15 साल में भी हमारा अच्छा पे आउट नहीं, मैं कंपनीज का इस प्लेटफॉर्म पे नाम नहीं लूंगा, बहुत सारी कंपनीज आप समझते हैं, बहुत सारी अच्छी कंपनीज है, मगर वहां पे आउट नहीं है। और बहुत सारी ऐसी कंपनीज जो आई कहां से, गई कहां से, साल में कितनी खुली और कितनी बंद हो गई, वो भी आपको पता है। मगर तीसरा पहलू है कि अगर आपको एक अच्छी सिंसियर क्रिएटिव, ठीक है, लॉयल मैनेजमेंट मिल जाए और एक जबरदस्त डायनेमिक प्लान मिल जाए, अल्टीमेट प्लान मिल जाए, आपके मन मुताबिक आपकी इनकम हो, तो सोने पे सुहागा, तो आप वाकई फिर बुलेट ट्रेन हो और आपके ऊपर वो ट्रैक लगेगी। तो मैं ये नहीं कहूंगा हम ही हैं, मगर मैं ये अवश्य कहूंगा अभी मेरी नजर के सामने जीआईजी से बेटर अभी इंडिया में कोई और कंपनी नजर नहीं आई मुझे, क्योंकि बहुत दावे किए लोगों ने, बड़ी बड़ी कंपनीज नई भी उतर गई मार्केट में, कुछ उतर चुके हैं, कुछ कर चुके हैं, कुछ बंद भी हो चुके हैं, कुछ लोगों ने हमारी बहुत कॉपीज की, मगर हम 2017 में आए, 18 में काम चालू किया, आज भी उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर है और काम कर रहे हैं और जबरदस्त काम हो रहा है। वाई जीआईजी? जीआईजी इसलिए कि जीआईजी जैसा प्रोफाइल किसी कंपनी के पास नहीं है। वाई जीआईजी? मैं जीआईजी क्यों करूं? क्योंकि इसलिए जीआईजी करूं कि जीआईजी 190 देशों में चल रहे हैं। वाई जीआईजी? जीआईजी इसलिए करूं क्योंकि इसमें 6-7 मिलियन लोग पिछले 11 साल से जुड़े, 11 साल पूरे कर दिए। क्योंकि कंपनी अगर 3 साल नेटवर्किंग पूरी करेगी तो हम उसको गाजी बोलते हैं, ये गाजी हो गई ये कंपनी। इसी तरह से वाई जीआईजी? क्योंकि जीआईजी से बेटर प्रोडक्ट किसी कंपनी के पास बिल्कुल नहीं है, और क्योंकि जीआईजी फाइनेंशियल सिक्योरिटी देती है। एक्चुअल जो नेटवर्क मार्केट में बोला जाता है कि नेटवर्क मार्केट के प्लान को जब आप ज्वाइन करते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, आप एक्सपेंशन नहीं करते, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। मगर ये बात अगर मैं पहले कहता था, मैं खुद गलत कहता था। अगर मैं जीआईजी में कहूं कि ये इन्वेस्टमेंट है, दिस इज एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। 8 ग्राम, 22 ग्राम, 36 ग्राम, 80 ग्राम गोल्ड लेकर आप जो स्टार्ट करते हो काम को, तो ये एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है। दूसरी कंपनी का साबुन, शैम्पू, ऑयल, एमसीडी, मिनरल ड्रॉप्स, ब्रेसलेट्स, वो एक्चुअल आपका इन्वेस्टमेंट। दिस इज एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। और ये व्यक्ति के जहन में बात, बिकॉज ज्ञान किसी के पास नहीं है, इस जैसा प्लान किसी के पास नहीं है। जीआईजी 2 ही दे रहे और भर, जीआईजी दोनों इनकम भरपूर है। दूसरी कंपनी मेरे पास है जो लीडर बोलते हैं
अच्छा हमारे पास 10 तरह का इनकम है, ये करोगे तो ये मिलेगा, यहां से 2%, यहां से आधा %, यहां 1.2, यहां से टोटल जो कंपनी की जो टोटल सेल है इसमें 5% कंपनी लेके आए, फिर उस सब टॉप लीडर्स में बांटेगी जो इस लेवल पे जाएंगे। दोस्त कभी सोचा आपने वो जो इनकम है वो इनकम कब अचीव होती है? वो 10 इनकम किसको मिली आज तक हिंदुस्तान में? अगर एक लीडर होगा उसको मिली होगी, बाकी उसने के लाखों लोग किसी ने प्राप्त वो चीज नहीं की। मगर जीआईजी के प्लान के अंदर मैंने इस प्लान को डेप्थ में, चूंकि आज छोटी टीम में 50-60 हजार की टीम मेरे नीचे काम कर रही है, तो मैं ये बोलूंगा अगर आप आज देखेंगे जीआईजी के अंदर आप डेप्थ से एक व्यक्ति भी स्मार्ट का सेक्शन, स्मार्ट का टेबल, जिसने लेमैन के हिस्से से, जिसको अभी ये प्लान पता भी नहीं, उसको ये भी नहीं पता आप लाइन भी नीचे आते, उसको ये भी नहीं पता क्रॉस लाइन से भी टेबल बढ़ सकती है, जो भी चीजें हैं, तो वो लोग मैं अब एक अहम बात अभी बताऊं। रिसेंटली मेरे एक दोस्त का इंतकाल हुआ और पिछले हफ्ते वो जीआईजी के पहले मेंबर यहाँ के, मैं कहना भूल गया था, बहुत ही अच्छे जबरदस्त एमवे के लीडर रहते। अब चूंकि उनका स्टॉमक चल रहा था, एज भी तकरीबन 65+ थी, गुड्डू सर उनको जानते हैं और अब बहुत सारे कश्मीर के लीडर भी उनको जानते हैं। और मुझे बेहद, क्योंकि काफी सदमे में था पिछले वीक के अंदर, उसके बावजूद मैंने मीटिंग्स किया, जबकि 3-4 दिन बहुत ज्यादा दुखी था मैं उस बात को लेकर, काफी लगाव था उस व्यक्ति के साथ, मेरे एक बिजनेस में एक्स पार्टनर भी रहे थे वो। तो मिस्टर शाह साहब, अब्दुलरशीद शाह साहब, एक्स वो यहाँ के चीफ डिस्ट्रिक्ट हार्टिकल्चर ऑफिसर थे और खासकर वो साइंटिस्ट भी थे गवर्नमेंट की तरफ से। उसको ऑस्ट्रेलिया और कई कंट्रीज भी हंगरी वगैरह उसको ले जाया गया था। तो बहुत अच्छे, मुझे आज भी याद है जब वो जीआईजी में ज्वाइन किया, मगर उसकी आदत थी वो अक्सर ऊपर वाला उसके मतलब गुनाह माफ करे और उसको मगफिरत करे। तो मुझे आज भी याद है वो बोलते थे जब जीआईजी उसने ज्वाइन किया, और जीआईजी में सिर्फ उसने अभी जब ज्वाइन किया उसके भाई का ये मतलब वो बहुत बीमार थे, तो उसमें लगे 1-2 महीने, ये मैं 2018 की बात कर रहा हूं। तो जीआईजी के अंदर अभी उसका टेबल, चूंकि वो मेरी डायरेक्ट में आए तो ऑटोफिल से उसका टेबल भर गया, तो उसमें 2 डायरेक्ट देने थे उस टाइम पे, विद इन दैट टेबल हमें मिलता था, 2 डायरेक्ट डालने होते थे, चूंकि कंपनी को लिखते थे हम उस टाइम, वो इनिशियली था। तो मुझे आज भी याद है जब मैं दिल्ली गया होता, 2 महीने बात नहीं हुई, तो मैंने उसको फोन किया, तो उसने बोला बुखारी साहब आपसे बात ही नहीं करनी। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा आज मेरा 4था दिन है, मेरी ब्रदर का डेथ हुआ, आपने फोन नहीं किया। मुझे पता ही नहीं, तो मैं चूंकि बाहर था, अब मैं सॉरी करूंगा, तो मगर आप अगर साइड में आ जाएंगे, मुझे आपको एक जरूरी बात करनी है। बोला कि क्या? मैंने उसको फोन करके बताया कि दोस्त आपका टेबल भर चुका है, सिर्फ 2 लोगों की कमी है, 2 डालने से आपको 3 लाख रुपए मिलेंगे या 3 लाख रुपए जाएंगे। उसने वहां पे चौथा ही दिन कब आएगा, उसने बंदे को भेजा पेमेंट लेकर 2 डायरेक्ट का, तो एक बेटी को डाला और एक कोई दोस्त का, 2 डायरेक्ट डाल के उसको पे आउट रिलीज हो गया 3 लाख रुपए प्रो टेबल का। अब यकीन करेंगे जिस दिन उसको वो क्रेडिट हुआ, वो 3 लाख रुपए का पे आउट जो उसको मिला, वो उसके आंखों में आंसू थे। मैंने कहा यार आप क्यों रो रहे हो? बोला कि यार आपको मैं सच बताऊं, एमवे से लेकर आज तक मैंने कभी भी किसी कंपनी में आज तक 3 लाख रुपए नहीं कमाए, जबकि मैं हमेशा हर एक कंपनी को ज्वाइन करता हूं। सिर्फ जो भी दोस्त मिले उन्होंने सिर्फ आईडी ली है मेरी, और मुझे पे आउट नहीं मिला, कहीं 1500 का मिला, 2000 का मिला, बाद में कंपनी या तो बंद हो गई या तो वो उसने उस अप्लाई ने काम छोड़ दिया। मैं तो वैसे ही था, तो बहुत नेक सीरत इंसान थे, तो उसकी आंखों में आंसू थे कि इकट्ठा 3 लाख का पे आउट। तो दोस्तों इस प्लान को पहचानने की जरूरत है, इस प्लान को डेप्थ में समझने की जरूरत है। जीआईजी क्यों? क्योंकि जीआईजी में बाइनरी नहीं है, बाइनरी में कहीं खामियां होती है। जीआईजी क्यों? इसमें जनरेशन प्लान है। जीआईजी क्यों? इसमें वॉश आउट नहीं है, इसमें लेग बैलेंस नहीं है, इसमें टाइम लिमिट नहीं है, इसमें कंपलसरी प्रोडक्ट शेयरिंग नहीं है। उन लोगों से पूछे जिनका 3 लाख का चेक बनता है, 1.5 लाख का उनको पर्सनल परचेज डालना पड़ता है, तब 3 लाख का चेक रिलीज होता है। जिनको पर्सनल प्रोडक्ट शेयरिंग, आज भी बड़े बड़े टॉप कंपनीज के लीडर एमआर की तरह बड़े बड़े बैग लेकर गाड़ी में, मैंने खुद अभी एक एमवे के टॉप लीडर यहां के हैं, एमरल्ड है, मैं अभी उनसे मिला था, हालांकि उसने चोरी छुपे, चूंकि वो अभी काम नहीं कर पा रहा, जीआईजी में आईडी डाली है उसने, एमरल्ड है, अभी डायमंड होने वाले हैं, तो उसने चोरी छुपे मिसिस के नाम से आईडी, मैं नाम नहीं लूंगा, तो यहाँ के टॉप लीडर हैं पूरे J&K के। तो मैं उनकी गाड़ी, परहैप्स एक लीडर भी मेरे साथ थे, मिस्टर सरताज, वो भी देखे, उसके गाड़ी के नीचे पीछे 5-6 डब्बे थे। मैंने कहा क्या करे? कह रहे दुकानों को बेच रहा हूं ये माल।
मैंने कहा पैसा कहां से आ रहा है? वही दुकान जो बेचते हैं उसी से पैसा। मैंने कहा न्यू कह रहे सर हो नहीं रहा है। तो बहरहाल कहने का मकसद यह है कि दोस्त इस कॉन्सेप्ट को समझिए, खासकर जो यहां पे आपका ऑटो रिपर्चेज जो कॉन्सेप्ट दिया गया है बहुत जबरदस्त है। और सबसे अहम चीज जो लीडरशिप बोनस, खासकर जो मैं पॉइंट आउट यहां पे करूंगा वह है आपका लीडरशिप बोनस। कभी हम पूरा इसको एनालिसिस करेंगे। लीडरशिप बोनस को जो दिया गया, अगर आप लीडरशिप बोनस को देखेंगे, एक एलयू के ऊपर फर्स्ट लेवल में 1200 रुपए, एक एलयू के ऊपर फर्स्ट लेवल में 1200, मगर कम ये नहीं एक एलयू जब मिलेगा आपको तब 1200 आएंगे। आप इसको देख लीजिए ध्यानपूर्वक, 0.2 आएगा, यानी एक आईडी अगर लाइट वाली पड़ेगी 0.2 एलयू आ गया, मल्टीप्लाई बाय 1200, 240 रुपए की रॉयल्टी आएगी। दैट मीन्स कंपनी आपको इस प्लान को, अगर आप देखेंगे जीआईजी का प्लान मैं क्यों करूं, क्योंकि जीआईजी का प्लान अनकंडीशनल प्लान है। अभी मेरे ख्याल से आज भी हमारे दो यहाँ पे सरदार जी जो मुंह से जुड़े होंगे, मेरे ख्याल से सुन रहे होंगे, रिसेंटली जुड़े, उन्होंने भी अभी एक कंपनी लाई, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने वो लॉन्च करनी चाहिए, मगर उन्होंने जीआईजी का प्रोग्राम देखा, अभी वो जीआईजी, यही वजह है कि ये चीजें मैंने उनकी काम जगह करना है। मगर फर्क क्या है, अनकंडीशनल प्लान, शुरू से लेकर आखिर तक कोई मुझे बताए जीआईजी में कंडीशन है, कोई भी कंडीशन होती है टाइम लिमिट की, कंडीशन होती है कंपलसरी प्रोडक्ट शेयरिंग की, कंडीशन होती है कंपलसरी प्रोडक्ट कंज्यूमिंग की, खुद घर में कंज्यूमर। यहां पे हम बोल रहे हैं आप गोल्ड उठाओ मत उठाओ, कोई मर्जी नहीं, क्योंकि गोल्ड प्रोडक्ट है, उठाओगे तो अच्छी बात है। कोई थोड़ी साबुन शैम्पू तेल वगैरह, आपको कोई हैबिट्स चेंज नहीं कर पाते आदमी, किसी को कोई पेस्ट करना है वो मुश्किल है उसको चेंज करना, वो 700 का पेस्ट करेगा, उसकी आदत है 50 रुपए 20 रुपए पेस्ट, वो क्लोजअप ले, वो 150 रुपए का बड़ा क्लोजअप लेता है, पूरी फैमिली चलाती है। अब वो 700 या 2700 का क्रीम, 5000 की क्रीम लेकर, तो दोस्त यहां अगर अपनी मर्जी से प्रोडक्ट कंज्यूम भी करेगा, शेयर भी करे तो अच्छी बात है। वैसे शेयर करने की जरूरत नहीं, यहां चूंकि प्लान के ही अंदर शेयरिंग खुद है, वो खुद ही लोग किट के अंदर लेते हैं। शेयर करना होता है गोल्ड उठा लो फिर घर घर बेचो, ऐसा हम नहीं कह रहे। आप गोल्ड अगर उठाओगे तो कंज्यूम करोगे, आप अपने लिए कर सकते हो। और हम ये जबरदस्ती कंपनी ने कहा, क्योंकि गोल्ड आप उठाओगे, आपकी टीम भी गोल्ड उठाएगी घर के लिए, इन्वेस्टमेंट करें, उसमें भी आपको एल्यू मिल रहा है। और आपको देखकर जैसे व्यक्ति गोल्ड उठाता है, जैसे वो 1 ग्राम करेगा, 2 ग्राम 5 ग्राम 10 ग्राम, तो आपको उसके भी एल्यूज आते हैं। बहुत सारे लीडर्स को अभी भी ये पता नहीं है, क्योंकि गोल्ड उठाने से भी आपको एल्यू आते हैं और उस एल्यू के ऊपर आपको लीडरशिप मिलता है। तो दोस्त जो खासकर यहां पे आप लीडरशिप बोनस देख रहे हैं, आपको 0.2 0.9 आ गया, तब भी 0.55 आ गया, यानी एक स्मार्ट की ज्वाइनिंग लगे मल्टीप्लाई बाय 1200, 0.55 मल्टीप्लाई बाय 1200, आपको 660 रुपए की रॉयल्टी आती है। अगर आप फर्स्ट लेवल लीडर है तो ऊपर के लेवल्स में तो उतना अच्छा आ रहा है। तो दोस्तों कोशिश करिए आप इस प्लान को समझने की, पहले आप कोशिश करिए डेप्थ में समझने की, आप सिस्टम में जुड़ जाइए, आप प्रोफेशनल वे में काम करिए। ये आप इसको अगर स्कीम की तरह, अल्लादीन के चिराग की तरह आपने किया, आप अपना जॉब कर रहे हैं। मुझे बताओ, बहुत सारे लोग यहाँ पे अभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, 1,80,000 50,000 की सैलरी आप ले रहे हैं, कितनी कमिटमेंट है आपको वहां पे? क्या 7 दिन में आप कोई दिन छोड़ते हो? 6 दिन अगर आप जाए कंटिन्यूअसली 9 बजे रेडी होके आप अपना शूटिंग बूटिंग करके घर में जल्दी जल्दी वो टिफिन भर के, घर वाले भी इसको ऑफिस जाना है, फटाफट इसको टिफिन रेडी करो, शूज को पॉलिश करो, शर्ट को प्रेस करो, रेडी रहे, शाम को थक हार के फिर वही, ठीक है, वही चीजें, फिर सवेरे वही, फिर सवेरे। मैं ये नहीं कह रहा हूं, जब आप वहां कमिटेड हो उस 50,000 के लिए, आप कमिटेड हो उस 1 लाख के लिए, पूरे 20 25 30 साल की कमिटमेंट आप दे चुके हो। भाई मेरे 770 करोड़ कमाने के लिए, 770 करोड़ का 50% कमाने के लिए, 770 करोड़ का 25% कमाने के लिए, क्योंकि 770 करोड़ में अगर आपका डिफरेंस 75%, एवरेज ग्रैंड लीडर्स का यही होता होगा, जो मेरा अनुमान है, जैसे मैंने देखा है, कम से कम 25% तो मिलेगा ही मिलेगा आपको। अगर 75% आपका नीचे डिफरेंशियल में आपकी टीम में भी बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें भी कोई 9 लेवल में होगा, कोई 10 लेवल में, कोई 5 में, कोई 11 में भी हो सकता है, कोई 12, मगर अगर आपको 25% भी मिलेगा, 193 करोड़, करीबन राउंड 200 करोड़
सिर्फ मैं जो बात कर रहा हूं लीडरशिप बोनस, मैं टेबल की बात नहीं कर रहा हूं। 200 करोड़ रुपए ग्रैंड लीडर 14 लेवल एंड करने तक अगर आपको मिलता है तो 200 करोड़ के लिए क्या कमिटमेंट है आपका? कितनी मीटिंग्स अटेंड करते हो आप? कितने कमिटेड हो आप दोस्तों? फिर ये तो वही हम सपने सबके हैं मगर हम गोल में तब्दील आज तक नहीं कर पाए। जिस दिन आपने अपने सपने को गोल में तब्दील कर दिया तो आप जरूर और जरूर सक्सेस हो जाएंगे। इसी